ओम तत्सत। बार बार एक प्रश्न आता है कि मन को एकाग्र कैसे करें, मन का निग्रह कैसे करें। मन का निग्रह या एकाग्र होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सब कुछ इसी पर निर्भर है। इस मन से ही तो विचार है, विचार से ही ये संसार है। मन है क्या? ये अतीत में किए गए अनुभव, अतीत में किए गए जो आपके कर्म हैं, उसके यादों में जो है कहीं ना कहीं खोया रहता है, भविष्य के भय में खोया रहता है, या वर्तमान के दुनियादारी में खोया रहता है। यही तो मन है। मन एक जगह रुक जाए तो कैसे संभव है? अब ये अर्जुन भी प्रश्न करते हैं गीता में भगवान श्री कृष्ण से कि मन को रोकना मतलब श्वास को रोक लेना है। बिल्कुल, श्वास रोक लें तो ऐसे, क्योंकि श्वासों का संबंध विचारों से है, बहुत गहरा संबंध है। अब इसीलिए प्राणायाम में सिखाया जाता है कि श्वास रोक लें, अर्थात रोकने का मतलब है इतना स्लो कर लें कि मैदा जो है या आटा अपने हाथ पे रख करके इसके सामने आप श्वास छोड़े, एक कण भी ना उड़े, तो समझिए कि ये प्राणायाम सफल हुआ। उसके बाद आपके विचार स्वतः धीरे धीरे रुकने लगते हैं। जब विचार रुकने लगा, क्योंकि विचारों का सतत प्रवाह ही तो मन है। अब मन जैसे जैसे एकाग्र होगा ना, वैसे वैसे एक आनंद की अनुभूति आपके अंदर आएगी। लेकिन आएगी कैसे? कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से संभव है। मन का निग्रह, अभ्यास और वैराग्य, अर्थात इस संसारिकता में जो है बसना नहीं है, बसना है अर्थात फंसना नहीं है। कहते हैं ना कि इस संसार में ठीक वैसे ही रहिए जैसे कमल रहता है पानी में। पानी में रहते हुए भी वो पानी में नहीं है। तो संसार में रहते हुए भी आप संसारिकता में मत बसिए। थोड़ा सा वैराग्य अति आवश्यक है। राग, त्याग और वैराग्य में बहुत अंतर है। जो आप छोड़ते हैं वह त्याग है, जो छूट जाता है वह वैराग्य है। कोई घर परिवार छोड़ करके भाग जाता है वह त्याग है, और फिर त्याग का अहंकार आ जाता है और त्यागी बाबा कहलाने लगता है, इसलिए वह क्या है? त्याग है। और जो छूट गया, स्वतः से छूट गया, जैसे मीरा बाई से छूट गया। लोग जो है नशा व्यसन छोड़ते हैं और किसी किसी से, जैसे हमसे ही है, छूट गया, कभी मन में आया ही नहीं, वह वैराग्य है। तो एक तो वैराग्य, और दूसरा तत्व है अभ्यास। अब लोग कहते हैं कि मन नहीं लगता है, पहले तन तो लगाइए। पहले हम तन को जो है एक जगह स्थिर करें। तन को हम स्थिर कर नहीं पाते हैं। तन की आदत डालें कि 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा स्थिर बैठे। उसके बाद मन को, तन किसी किसी का आप देखिएगा वो बैठेगा, पैर हिलते रहेगा, सर हिलते रहेगा, पूजा पाठ करते में भी शरीर हिलते रहेगा। तो ये तन को तो आप स्थिर नहीं कर पा रहे हैं, फिर मन के पीछे आप पड़े हुए हैं, कैसे संभव है? इसलिए मन यदि लगाना चाहते हैं तो पहले तन को लगाइए। ठीक है, अब तन लग गया तो जीवन में उठने वाले ऐसे अनेक चीज़ें हैं जिसको आप दबा नहीं सकते हैं, जिसको मिटा नहीं सकते हैं। कैसे कैसे? देखिए, नकारात्मक विचार तभी ज़्यादा आते हैं जब आप ध्यान करने बैठते हैं। मैं भी जब ध्यान करने बैठता था शुरू में तो नकारात्मक विचार आते थे, और अभी भी आ जाते हैं। अब भैया दाढ़ी हर सप्ताह में आ जाता है, तो क्या आप किसी की शिकायत करते हैं? शिकायत नहीं करने जाते हैं ना, आप क्या करते हैं? इसका समाधान करते हैं। ठीक उसी तरह से मन इधर उधर जाता है तो उसकी स्वभाव है। जैसे आपके गालों का स्वभाव है कि दाढ़ी उग आना, दाढ़ी का स्वभाव है, उसी तरह से मन का भी स्वभाव है कि नकारात्मकता में जाएगा। अब यदि कोई कहता है कि ऊर्जा जो है न खत्म किया जा सकता है न पैदा किया जा सकता है, सिर्फ रूपांतरित एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब इसको रूपांतरण में ही संभव है। अब मन में यदि वासना जगती है तो वासना को या कामेच्छा को या काम सुख को, स्त्री सुख को या पति सुख को या स्पर्श सुख को आप दबा नहीं सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। कर क्या सकते हैं? रूपांतरण कर सकते हैं। तो वासना को उपासना से रूपांतरण कर दीजिए, काम को राम से बदल दीजिए, भोजन को भजन से बदल दीजिए, भाव को भगवान से जोड़ दीजिए, क्रोध में करुणा दिखला दीजिए, साधन जितने हैं उसको साधना में रूपांतरण कर दीजिए, जीवन धन्य हो जाएगा। धन को धन्य करने में लगा दीजिए, धन को जो है धन्य करने में लगा दीजिए। जरा सा, मैं भी इस जंगल में प्रतिदिन आता हूँ, शायद ही कभी जो है गैप होता है, तो आप भी कभी आइए, एकांत में बैठ करके आधा घंटा 1 घंटा बैठिए। मैं तो प्रतिदिन, सालों हो गया
कई साल हो गए, बैठते बैठते अब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा मन लग जाता है, मेरा मन एकाग्र हो जाता है। और वो जो ध्यान का अनुभव है, ध्यान का जो सुख है, जो राम रस है, वो जो आनंद बरसता है, जीवन में कभी 2-4 मिनट भी बरस गया ना, फिर उसके बाद कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि उसके सामने ये संसार के सारे सुख जो है फीकी पड़ जाती है। संसार में लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख काम सुख है। अरे क्या काम सुख, वो मल मूत्र का भांड है, क्या है उसमें? कुछ नहीं है। आपसे स्वयं छूट जाएगा, आपकी इच्छा ही नहीं होगी। जिस धन के पीछे लोग ललायित हैं, वह धन आपको काटने के लिए दौड़ेगा, लेकिन आप भागेंगे तो नहीं। भागेंगे तो कुत्ता और आपके पीछे दौड़ेगा। आप डट करके खड़े हो जाइए, कुत्ता स्वयं भाग जाएगा। ये कुत्ता क्या है? काम सुख है। ये कुत्ता क्या है? धन दौलत है। ये प्रतिष्ठा क्या है? किसी को देखिए धन के पीछे पागल है, किसी के पीछे कोई देखिए तो स्त्री के पीछे पागल है, कोई पुरुष के पीछे पागल है, कोई प्रतिष्ठा पाने के पीछे पागल है। सबकी अपनी अपनी पागलपन है, लेकिन असली पागल वही है जो भगवान के पीछे पागल है। जिस दिन आप भगवान के पीछे पागल हो गए ना, पागल का मतलब है क्या? पा करके गल गए। वो प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। तो ये प्रेम जिस दिन भगवान से हो गया ना, उस दिन ये सब कुछ स्वतः छूट जाएगा, छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। काम और राम दोनों, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ नहीं राम। तो आपको संसार से न भागने की ज़रूरत है, न जागने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ा अस्थिर बैठ करके पहले तन को लगाइए, फिर मन को, चूँकि मन को आधार चाहिए होता है, बिना आधार का मन टिकेगा नहीं। तो पहले आधार हमारे कृष्ण को, हमारे गोविंद को, हमारे राम को, हमारे शिव को, जहाँ भी आपका मन टिक जाए, कल्पनातीत, भावातीत, उसमें हम भगवान राम के विग्रह को, भगवान श्री कृष्ण के गोपाल नंदन को जो है जरा सा देखें, फिर धीरे धीरे निर्विकार हो जाएगा। और ये कल्पना करें कि यह समुद्र है, समुद्र में एक दीपक है, दीपक की रोशनी हमारे ज्ञान का प्रकाश फैला रही है, वही आत्मज्ञान है। और धीरे धीरे वह भी निर्विकार, क्योंकि आकार से निर्विकार भी तो होना है, लेकिन ये बहुत ऊंची अवस्था है, इतना आसानी से नहीं प्राप्त होगा। लेकिन मैं जो शुरू में बोला था वही अंत में भी बोल रहा हूँ कि अभ्यास और वैराग्य, जीवन में अभ्यास 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 करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। ये अभ्यास से मन के अंदर जो है एकाग्रता निश्चित आएगी। और जिस दिन आप मन पर, क्योंकि जिसका मन पर काबू वो सबका बापू, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ये मन पर काबू कर लेना जीवन का सबसे बड़ी सफलता है, सबसे बड़ा आनंद है। या तो मन को राम में लगा दें काम के बजाय, या इस मन को जरा सा निग्रह कर लें, जरा सा स्थिर कर लें, फिर आप जो चाहेंगे वह पाएंगे। और क्या चाहना, ये तो चाय सुबह की और दिन भर की चाहत और जो है चिंता जीवन को बर्बाद कर देती है। इसलिए ये जो है चाह और चिंता के अलावा जो है, चाह हो तो भगवान की, चिंता के बजाय चिंतन हो भगवान की, तो मन स्वयं धीरे धीरे संसार से विरक्त हो जाता है। संसार में रहना है, संसार से भागना नहीं। सारे कर्तव्य कर्म को करते हुए, सारे रिश्ते नाते निभाते हुए, जो भी जिम्मेदारी मिली है उसको ईमानदारी से निभाते हुए अपना कर्तव्य विमुख नहीं होना है, अकर्मण्यता की ओर नहीं जाना है, राम राम जपते हुए अपना काम करना है। ये नहीं कि सारा काम छोड़ करके राम राम में लग गए। नहीं नहीं नहीं, भगवान ऐसा कभी नहीं कहते। ऐसा कहते तो फिर भगवान श्री राम अपने कर्म को छोड़ करके भाग गए होते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। कृष्ण ने अपने कर्म को छोड़ करके भागे नहीं है, अर्जुन को कर्म के प्रति आगाह किए हैं कि अर्जुन ये कर्म तो तुझे करना पड़ेगा। तो कर्म से आप विमुख नहीं हो सकते हैं। कर्म से कैसे विमुख होंगे? अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना है। हाँ, लेकिन ध्यान और भजन से आपको वह सतत सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होते रहे, आप जीवन में आनंद प्राप्त करते रहें और जीवन का जो लक्ष्य है उसको आप प्राप्त करते रहें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वासना से उपासना की ओर जाएं, संसारिकता से आध्यात्मिकता की ओर जाएं, काम से राम की ओर जाएं, भजन के अलावा भोजन से भजन की ओर भी आगे हम बढ़ें, भाव से भगवान की ओर आगे बढ़ें। साधना जो है, साधन के बजाय साधना के ऊपर
हम ध्यान दें, क्रोध नहीं करुणा को हम जो है ध्यान दें, तो जीवन हमारा जो है यहाँ भी सफल हो जाएगा और वहाँ भी सफल हो जाएगा, जीवन में आनंद छा जाएगा। इसलिए मन को निग्रह करने के लिए सिर्फ 1 2 3 तरीका, 2 तरीका तो भगवान श्री कृष्ण ने बताएं, अभ्यास, वैराग्य, और तीसरा हमने तरीका बताया कि इसको रूपांतरित कीजिए, वासना को उपासना में, काम को राम में, साधन को साधना में, भोजन को भजन में, क्रोध को करुणा में, संसार को प्रेम में, घृणा को प्रेम में, प्यार को व्यवहार में। ये सब जो है निभाते हुए 1 घंटा का समय इस जंगल में दे दीजिए। जंगल मतलब कहीं भी एकांत में बैठ करके भगवान का भजन थोड़ा सा कर लीजिए, धीरे धीरे मन निग्रह होने लगेगा, मन कृष्ण पर टिक जाएगा। हरि अर्थात जो मन को हर ले। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।